जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम किसकी बात करेंगे? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बारे में। यह मिशन भारत के लिए एक अभूतपूर्व इसरो का मिशन है। यह भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का बहुत बड़ा नाम करेगा, क्योंकि आपका जो पिछला मिशन चंद्रयान 2 था वो थोड़ा सा आपका असफल हो गया था, जिसमें आपका लैंडर क्या कर नहीं पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। उसकी पूरे काम करेगा ये चंद्रयान 3 मिशन। चलिए इसके बारे में जानते हैं, क्या है, कैसा है, क्या काम करेगा, सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। चलिए हम पहले इसकी तरफ बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। ठीक है, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बारे में जानेंगे, ये है क्या। तो आपकी लॉन्चिंग होगी इसकी 12 जुलाई को। ठीक है, 12 जुलाई को लगभग 2:30 बजे के आसपास इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। अगर इसकी लॉन्चिंग यहाँ नहीं हो पाती है सही टाइम पर, तो एक विंडो पूरी कर ली गई है 12 से लेकर 19 जुलाई तक। ठीक है, चलिए ये क्या है, यह देखिए, ये चंद्रयान 2 के लिए क्या है, अनुवर्ती मिशन है, यानी कि चंद्रयान 2 का बाद वाला मिशन है, जो कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने के लिए एंड टू एंड क्षमता का प्रदर्शन करेगा। यानी कि यह क्या करेगा, चंद्रयान 2 के जो फेलियर्स रहे थे उनका यह पूर्ण करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, घूमने का प्रदर्शन करेगा। सॉफ्ट जो रोवर है हमारा घूमेगा इसके लिए। इसमें क्या लैंडर और रोवर का कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, एक लैंडर होगा और एक रोवर होगा, उन दोनों को बनाया गया अंदर करने के लिए। ठीक है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कहां से होगा? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण होगा श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, यहां से किया जाएगा। और ये जो रॉकेट होगा जो ले जाएगा इसको, प्रक्षेपण यान होगा GSLV Mark 3। ठीक है, GSLV Mark 3 को भारत के अंतरिक्ष का बाहुबली बोला जाता है। इसने इससे पहले चंद्रयान 2 और मंगलयान जैसे मिशनों में सफलता पाई थी, अन्य मिशनों में भी इसने सफलता पाई थी। जो GSLV होता है, ये अदर सैटेलाइट से अदर प्लैनेट पर ले जाने के लिए ये रॉकेट यूज किया जाता है। और देखिए इसका सबसे बड़ी चीज है आपकी क्या, बजट। इस मिशन का बजट मात्र कितना, 615 करोड़। आपकी हाल ही में बनी हुई पिक्चरों से भी कम है। इतने सस्ते में हम क्या करेंगे, इसरो इसको लॉन्च करेगी और बहुत सक्सेसफुल लॉन्च करेगी। चलिए देखिए इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है आपका GSLV, ये क्या है आपका GSLV। तो GSLV Mark 3 की इमेज है, ये पूरा इनक्रिप्टेड जो दिखाई दे रहा है आपका पेलोड फायरिंग्स, या फिर आपका C-25 स्टेज, S-20 स्टेज, S-200 स्टेज। तो GSLV Mark 3 ये इमेज है आपकी, यही क्या होगा, पूरा पेलोड ले जाएगा। और कहां तक ले जाएगा? अंतरिक्ष तक। क्लियर है भाई? तो देखिए एक्चुअल में दिखता कैसा है, जहां ये लगाया जाता है वहां दिखता कैसे है, ये दिखाई दे रहा है आपको बहुत अच्छी तरीके से इमेज में। चलिए आगे बात, यह क्या है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 प्राथमिक उद्देश्य रखे हैं। इसरो ने कितने उद्देश्य रखे हैं? 3 प्राथमिक उद्देश्यों में पहला उद्देश्य क्या है, चंद्रमा पर एक लैंडिंग की जाएगी, वो भी क्या, सुरक्षित और नरम लैंडिंग। जैसे पिछली बार गलती हुई थी, क्या थी, हार्ड लैंडिंग हुई थी, इस बार नहीं करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, चंद्रमा की सतह पर रोवर की लोइटिंग क्षमता का, यानी कि रोवर के चलने की क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। अगर भारत ऐसा कर देता है तो विश्व के लिए ये बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा। भारत अपनी स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर अपनी पावर को दिखा सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या करेगा, यथास्थान वैज्ञानिक अवलोकन, यानी कि सीधे सिचुएशन में, इन सिचुएशंस में क्या करेगा, साइंटिफिक ये निर्णय लेगा, अवलोकन करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, अब क्या मिशन के लक्ष्य क्या रखे हैं, चंद्रमा की जो पूरी स्थिति है उसको समझने के लिए मिशन किया गया है। तो समझ में सुधार के लिए, यानी कि चंद्रमा की समझ में सुधार के लिए, जो हम समझते हैं उसमें और सुधार के लिए, चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टियों और पानी का पता लगाने के लिए, क्या वहां कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं, कौन कौन से खनिज हैं, मिट्टी है, पानी है, इन सब का पता लगाएगा। ठीक है भाई, चलिए ये आपका दिखाई दे रहा है विक्रम, यह क्या है आपका विक्रम लैंडर। ठीक है, तो ये लैंडर है, पिछली बार ये विक्रम लैंडर इसका भी नाम था, लेकिन पिछली बार आपके कितने इंजन लगे थे, आप 5 अपथ्रस्ट इंजन लगे थे, लेकिन इस बार कितने इसमें, 4, क्योंकि पिछली बार एक इंजन के खराबी होने के कारण इसका बैलेंस बिगड़ गया था। ठीक है, तो इस बार इस कमी को भी दूर कर दिया गया है। और आगे बात करते हैं, अब इसमें क्या होगा, देखो प्रदोदन मॉडल होगा, जो लैंडर और रोवर को विन्यास को क्या ले जाएगा, 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक ले जाएगा, यानी कि रॉकेट से अलग होने के बाद चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। ठीक है, इसमें चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय ध्रुवीय माप का अध्ययन करने के लिए रहने योग्य पृथ्वी पेलोड का, ठीक है, पृथ्वी पेलोड का स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री, ठीक है, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री यानी पृथ्वी का इंस्पेक्शन करने के लिए एक और इसमें भेजा जा रहा है। ठीक है,
तो ये क्या कर लैंडर, रोवर और प्रडोदन मॉड्यूल में प्रयोग प्रदर्शन के लिए पेलोड होंगे जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की विशेषताओं में से नई अंतर्दृष्टि देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यानी कि देखिए आपका लैंडर, रोवर और प्रडोदन मॉडल जो होता है इसको इस तरीके से मिलाया गया है, बनाया गया है कि जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह उसके बारे में पूरी जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो पहले से उपस्थित है उससे भी नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, नई चीज़ें जानेंगे, इस चीज़ के लिए बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये पूरा चंद्रयान मिशन 2 था। चंद्रयान मिशन 2 में देखो यहाँ से पृथ्वी यहाँ से लॉन्च करती है, यहाँ से घूमता है, इस तरीके से घूमते घूमते फिर किसके ऑर्बिट में चला जाता है, ये चंद्रमा के ऑर्बिट में चला जाता है। ऐसे ही यहाँ से ऑर्बिट में जाते 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 यहाँ क्या होता है, देखो 5 इसमें लैंड्स नियर द मून साउथ पोल ऑन द September 6, 5वीं घटना। चौथी घटना क्या थी, एंटर्स लूनर ऑर्बिट ऑन द डे 30। तो ये घटनाएं थी। पहली घटना में क्या था, पहली घटना में लॉन्च हुआ था, दूसरी घटना में क्या रॉकेट डिसाइड हुआ था, तीसरी घटना में अर्थ की सरफेस में अर्थ के ऑर्बिट में ये घूमा था। उसके अलावा चौथी घटना आपको दिखाई रही है, किसकी एंटर किया था, ये लूनार की यानी कि चंद्रमा की में एंटर किया था ऑर्बिट में। और 5वीं आपकी सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग ये बहुत निराशाजनक विषय था उस समय, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आशा करते हैं इस बार सफलतापूर्वक भारत क्या करेगा, इस मिशन को सफल करेगा। पिछला वाला मिशन 98% तक सक्सेस था, सिर्फ एक गलती थी कि हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो इस बार क्या है, देखो लैंडर जो विक्रम लैंडर में क्या चीजें पूरी ऐड की गई हैं। इस बार क्या है, एक रम्मा नाम का पूरा पेलोड रखा जाएगा। 4 पेलोड होंगे किसके अंदर, लैंडर के अंदर 4 पेलोड होंगे। उनमें से पहला कौन सा है, रंबा। ये क्या, चंद्रमा बाद अति संवेदन आयन मंडल और वायुमंडल की रेडियो एटोनॉमी। ठीक है, तो चंद्रमा की पूरी आयन मंडल और वायुमंडल की एटोनॉमी चेक करने के लिए ये होगा। इसके अलावा चंद्रमा का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट कैस्टे नाम का एक है ये पेलोड। ये क्या रहेगा, चंद्रमा की सतह की थर्मल कनेक्टिविटी और ताप की स्टडी करेगा। यानी कि जो सतह है उसकी पूरी थर्मल इमेजिंग करेगा और स्टडी करेगा, कैसा तापमान है, क्या है पूरी चीज। इसके अलावा एक क्या है, चंद्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए एक उपकरण, इसका नाम क्या है, इलिसा। ठीक है, इलिसा ये क्या, चांद की सतह पर भूकंपों की जानकारी जमा करेगा। चांद की सतह पर भूकंप आते हैं, वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या क्या इसके रीजन्स हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी करेगा। इसके अलावा एक आपका होगा LRA क्या है, लेजर रेक्टोफ्लेक्टर सर्डी। ठीक है, तो ये 4 होंगे। इसके अलावा आपका जो 6 पहियों वाला रोवर में क्या होंगे, 2 पेलोड अलग से रखे जाएंगे। यानी कि टोटल आपका क्या है, 4 + 2 6 होंगे। तो रोवर में 2 होंगे, अल्फा कार्ड, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर अपेक्स, और ये क्या होगा, लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर लिप्स। अब देखो इनका ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इनका अलग अलग काम था। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, लैंडिंग साइट के आसपास के खनिज, मिट्टी और उनके रासायनिक मिश्रण का अध्ययन करेंगे। यानी कि जो ये दोनों जाएंगे अपेक्स और लिप्स, तो ये दोनों क्या काम करेंगे, वहां जाके जो लैंडिंग साइट होगी, जहां लैंड होगा, वहां के आपके खनिजों को देखेंगे, मिट्टियों को, और उनके रासायनिक मिश्रण का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है। देखो इसके अलावा प्रडोदन मॉड्यूल पर एक पेलोड होगा जो रहने योग्य पृथ्वी का शेप पोलरिमेट्री। तो ये क्या होगा, पृथ्वी की शेप यानी पृथ्वी के बारे में नजर रखेगा, पृथ्वी को पूरा देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसका डेटा शेयर करेगा, जिससे कि पृथ्वी के बारे में और चीजें हमें जानी जा सके। तो देखो लैंडर का नाम क्या है हमारा, विक्रम। सेम आपका जो विक्रम साराभाई है, फादर ऑफ स्पेस साइंसेज इंडिया के अंदर है, उसके जो फादर हैं विक्रम साराभाई, उनके नाम पर रखा गया है। और लैंडर का जो रोवर है, जो पहिया निकलेगा, ये क्या होगा, देखो पूरा लैंडर होगा, लैंडर के अंदर एक रोवर रखा होगा पहिए वाला। ठीक है, तो उसका नाम क्या है अपना, प्रज्ञान अंदर होगा, इसका रोवर होगा। लैंडर क्या है, विक्रम, जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जो आपको इमेज दिखाई थी, देखिए ये वाली इमेज है लैंडर की। तो ये जो इमेज है ये लैंडर की है, और इसके अंदर क्या बंद होगा, आपका प्रज्ञान बंद होगा। अंदर क्या होगा, प्रज्ञान बंद होगा। ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, इसके बाद ये खुलेगा और प्रज्ञान आपका चलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इससे पहले कौन सा मिशन था, ये किसका अनुवर्ती मिशन है, चंद्रयान 2 का। तो चंद्रयान 2 के बारे में भी जान लेते हैं।
चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को तो लॉन्च किया गया था और बहुत अच्छी तरीके से लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 मिशन का विक्रम चंद्र लैंडर 6 दिसंबर को तड़के चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये देखो क्या हुआ था, मात्र थोड़ी सी दूरी पर क्या हो गया था, क्रैश हो गया था, हार्ड लैंडिंग हो गई थी। बहुत अच्छी तरीके से जा रहा था, लेकिन कुछ मीटर की दूरी पर, कुछ 100 मीटर की दूरी पर यह क्या हो गया था, क्रैश हो गया था। झटके के बावजूद मिशन पूरी तरह से विफल नहीं रहा, क्योंकि इसका ऑर्बिटर हिस्सा सामान्य रूप से क्या कर रहा था, काम कर रहा था। प्रक्षेपण यान क्या था, GSLV Mark 3 M1 था। लैंडर उसका नाम क्या था, विक्रम था। और रोवर क्या था, प्रज्ञान। इसीलिए चंद्रयान 3 में ना लैंडर का नाम बदला गया है, ना किसका नाम बदला गया है, रोवर का। इसके अलावा एक जानकारी क्या है, जो चंद्रयान 2 का हमारा ऑर्बिटर है ना, जो घूम रहा है चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है ऑर्बिटर, वहां जाके क्या करेंगे, ये लैंडर लैंड करेगा, रोवर निकलेगा। इसका कनेक्शन सीधा किससे किया जाएगा, चंद्रयान 2 वाले ऑर्बिटर से, उससे जोड़ा जाएगा और डेटा शेयर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे। इससे पहले एक और मिशन गया था जिसका नाम क्या था, चंद्रयान 1। ठीक है, चंद्रयान मिशन 1 मिशन कब गया था, अक्टूबर 2018 में भारतीय अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। ये कब लॉन्च हुआ था, अगस्त 2009 तक संचालित रहा था। अक्टूबर 2000 में किया गया था, 2008 में, और 2009 तक ये चला था। मिशन में एक चंद्र ऑर्बिटर और एक इंस्पेक्टर था। मात्र क्या था, एक ऑर्बिटर था जो चंद्रमा के चारों घूमेगा और एक इंस्पेक्टर था जो उसको देखेगा, जानकारी इकट्ठा करेगा। और भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 0052 UTC पर PSLV XL-C11 रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था। यानी कि उस पहले वाले में कौन गया था, PSLV XL-C11, यहाँ पे C11 बोल सकते हैं इसको। इसके द्वारा लॉन्च किया था चंद्रयान 1, जो काफी हद तक सफल रहा था, पूरी तरीके से सफल रहा था। चंद्रयान 2 भी काफी हद तक 98% तक सफल रहा था। सिर्फ एक हार्ड लैंडिंग की वजह से थोड़ा सा असफल माना जाता है। उसको पूर्ति करने के लिए क्या भेजा जा रहा है, आपका चंद्रयान 3। तो हम आशा करते हैं चंद्रयान 3 एकदम सफलतापूर्वक लॉन्च होगा। चलिए, और आपसे भी उम्मीद करते हैं ऐसी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, रिजल्ट गुरु पर। जय हिंद दोस्तों।